फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में काफी बच्चों का इस महीने डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर, मिनिस्ट्री, असिस्टेंट ऑफिसर वेरीफाई हो चुका है। तो वो सब बच्चे जानना चाहते हैं, सर हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसर इतने तारीख को वेरीफाई हो चुका है, 15 तारीख को वेरीफाई हो चुका है, 10 तारीख को वेरीफाई हो चुका है, सर हमारे खाते में पेमेंट कब आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा पेमेंट आने के लिए। तो आपको एक काम करना पड़ेगा पेमेंट आने के लिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको वीडियो कंप्लीट देखना और ये भी बताऊंगा कि आपका पेमेंट कब आएगा, चाहे आप फ्रेश स्कॉलरशिप है चाहे आप रिन्यूअल स्कॉलरशिप है। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता रखा है, काफी सारे अपडेट वीडियो में दे रखा है। रिन्यूअल वालों का पैसा काफी टाइम पहले आना स्टार्ट हो चुका है, चाहे सेंटर स्कीम के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के हैं, उनका पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ऐसे काफी सारे स्टूडेंट है जो अभी जिनका सेंड टू पीएफएमएस कुछ रिसेंटली कुछ टाइम पहले हुआ है, वो जानना चाहते हैं सर हमारा पीएफएमएस कोई रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा है, तो कब तक पीएफएमएस रिकॉर्ड शो होगा, कब तक हमारे खाते में पैसा आएगा, कि पैसा सुरक्षित हमारे खाते में आ जाएगा या हमें भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लाइक करके जरूर जाएगा, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी प्रकार के कंटेंट हम आपके सामने लाते रहते हैं, पेश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूँ, स्टेटस दिखा देता हूँ मैं आपको। कई बच्चों का ये है कि देख लीजिए, मैं एक फ्रेश एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये बच्चा है एचपी का है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा पता लगे। इस बच्चे का एप्लीकेशन फाइनली वेरीफाइड स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर वेरीफाई हुआ, इसी महीने इन बच्चे का फॉर्म वेरीफाई हुआ है। इंस्टीट्यूट यस हो चुका है, बोर्ड यस हो चुका है, आधार यस हो चुका है। उसके बाद एप्लीकेंट डुप्लीकेट सिस्टम इसका नो है अभी। सिलेक्ट फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट यहाँ पे ब्लैंक है। अब पहले क्या होता था कि इस 2022 में, मतलब इससे पहले जो 2022 सेशन गया, 2021 सेशन गया, 2020 सेशन में, इन सब सेशन में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट पहले नो लिखा हुआ रहता था, जब तक कि आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता था, ठीक है। सिलेक्ट हो जाता तो यस आता था, ऐसे में आपका रेंडमली नो लिखा रहता था। लेकिन इस साल से ऑप्शन को हमेशा के लिए ब्लैंक रखा गया है। अगर आपका मेरिट में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यस हो जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका नो हो जाएगा। तो यहाँ पे एनएसपी ने क्लियर कट टू कट कर रखा है। उसके बाद आपका प्रोसेस आता है एनएसपी टू पीएफएमएस। ये बच्चा है फ्रेश स्कॉलरशिप। कैसे पता चला? क्योंकि सेशन 2022-23 में बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया। अभी मैं आपको एक स्टेटस ऐसे दिखाऊंगा, काफी बच्चे बोलते हैं सर अभी किसी का भी सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट नहीं हुआ, आपके सब्सक्राइबर कैसे हो चुका। तो आप मैं बताना चाहता हूं, आप खुद एक बार डेट देख सकते हैं। काफी बच्चे एक दो बच्चे हैं जो कमेंट्स करते हैं वीडियो के नीचे। तो 8J 2021-22 की आईडी आप देख लीजिए, रिन्यूअल का है ये। एप्लीकेशन सेंड फॉर पीएफएमएस फॉर पेमेंट हो चुका है। आप सबसे पहले ये देखिए कि मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, डेट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। शिक्षा शर्मा आप देखिए 17/11/2022 की डेट है, मतलब इस साल इस महीने की डेट है। इस महीने इस फॉर्म बच्चे का फॉर्म वेरीफाई हो चुका है और इसका सेंड फॉर पीएफएस फॉर पेमेंट हो चुका है 2 तारीख को, मतलब 2 दिसंबर को इस बच्चे का सेंड फॉर पीएफएस फॉर पेमेंट के लिए चला गया था। मतलब 15 दिन के अप्रोक्स का सेंड टू पीएफएस फॉर पेमेंट हो गया। लेकिन अभी तक इस बच्चे का ये कहना है सर हमारा पीएफएस से कोई रिकॉर्ड दिखाई नहीं रहा है। पीएफएस क्या होता है? एनएसपी का जो अमाउंट होता है, जो आपका सिस्टम होता है, वो पीएफएमएस को ट्रांसफर कर दिया जाता है पेमेंट के लिए, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत। वहीं से आपका जो पैसा है, सरकारी जितना भी पैसा होता है आपका, मैं स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा, चाहे आपका बेरोजगारी भत्ता हो गया, आपका स्कॉलरशिप हो गया, चाहे किसी भी आपका पैसा होगा, सरकारी चीजें जितनी भी है वो आपका पीएफएमएस आपका पैसा ट्रांसफर करता है। तो वहां पे रिकॉर्ड होने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अपडेट हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं जा रहा, नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसा कुछ दिखा रहा है आपको, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऐसा दिखा रहा हो। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक हो चुका है। देख लीजिए मेरे काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था, माय स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट, व्हेन डिड आई रिसीव द मनी, हाउ विल इट टेक टाइम टू गेट पेमेंट, ठीक है। तो अंडर प्रोसेसिंग विद पेमेंट होने में आपको 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। जी हाँ, 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। आप 7 वर्किंग डेज वेट कीजिए, आपके अकाउंट में डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। फिर भी अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है तो आप पीएफएमएस की साइट ऑफिशियल, उसमें आप मेल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि फ्रेश का पैसा कब आएगा और रिन्यूअल वालों का जिनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेरीफाई हो चुका है। जैसे मैं आपको एक और स्टेट दिखाता हूँ। ये बच्चा है जो यहाँ पे झारखंड का है, यहाँ पे इस बच्चे का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे इसका देख लीजिए, 14/12/2022 को, मतलब हाल ही में दिसंबर में इसका वेरीफाई हुआ है। तो कब तक सेंड फॉर पीएफएस होता है? देखो, सेंड फॉर पीएफएस फॉर पेमेंट के मान चलिए किसी का 14-15 दिन में हो जाता है और किसी का नहीं होने में तो ये मान चलिए 1-1.5 महीने से बच्चे बैठे हैं, सेंड फॉर पीएफएस उनका नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो एक एग्जैक्टली डेट तो बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली टाइम कितना लगता है सेंड फॉर पीएफएस फॉर पेमेंट होने में। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जैक्टली डेट तो बताना मुश्किल है कब आपका सेंड फॉर पीएफएस फॉर पेमेंट होगा।
तो आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। हो सकता है आपका दिसंबर के जाने के बाद आपका सेंड फॉर पीएमएस फॉर पेमेंट हो जाए और रिन्यूअल वालों का जनवरी के एंड स्टार्टिंग से या सेकंड मिड से आपका पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए रिन्यूअल वालों का, ठीक है। तो आपको वेट ही एक उपाय है, आपको वेट ही कर सकते हैं। और एक चीज बताएं, जिनका भाई का सेंड फॉर पीएमएस फॉर पेमेंट हो चुका है वो क्या कर सकते हैं कि अपने अकाउंट को, अगर उनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, वो लिंक करवा सकते हैं। यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें लिंक कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है पिछले कई वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो आप लिंक कर सकते हैं। अगर आपका लिंक नहीं रहेगा, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से मैप नहीं रहेगा, तो स्कॉलरशिप का पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। क्योंकि स्कॉलरशिप पैसा जो आ रहा है वो डीबीटी मोड में आ रहा है, जिसका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है। तो इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। और फ्रेश वालों की बात कर रहा हूँ, फ्रेश वालों का कब तक क्या रहेगा देख लीजिए। फ्रेश वालों में क्या रहता है, मैं हमेशा एक चीज बता रखा है, फ्रेश वालों में ये रहता है कि मेरिट लिस्ट का सिस्टम रहता है। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ। फ्रेश वालों को क्या रहता है, मेरिट लिस्ट सिस्टम रहता है। जब आपका मेरिट लिस्ट सिस्टम यहाँ पे यस हो जाता है, तभी आपका जो प्रोसेस है वो एनएसपी टू पीएफएस होता है। जबकि रिन्यूअल वालों में मेरिट लिस्ट का कोई सिस्टम नहीं होता, डुप्लीकेट का सिस्टम का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उनका एप्लीकेंट आधा वेरीफाइड होने के बाद तुरंत एनएसपी टू पीएफएस यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें आपका 2 प्रोसेस ज्यादा है, फ्रेश वालों का 2 प्रोसेस ज्यादा होने के कारण जो आपका फ्रेश वालों के, अगर हम एस्टिमेटेड में अगर डेट की बताऊं मैं, एक्सपेक्टेड डेट आपका मार्च है। जी हाँ, एक्सपेक्टेड डेट मार्च है आपका, चाहे आप सैंड स्कीम के हैं, चाहे आपका कोई सा भी स्कॉलरशिप है। मार्च से पहले बहुत ही मुश्किल है कि आपका पेमेंट यहाँ पर रिलीज हो जाए। वो डिपेंड करता है आपके स्टेट वाइज, आपका स्टेट किस प्रकार से जारी करती है, मिनिस्ट्री किस प्रकार से काम करती है, मेरिट लिस्ट कैसे आपका रिलीज होता है। अगर जल्द आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये मान कि जल्द आपकी मेरिट लिस्ट आ गई, बन जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो प्रोसेस है वो एनएसपी टू पेमेंट हो जाता है और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो फ्रेश वालों का एस्टिमेटेड डेट ये है कि मार्च तक आपको वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, फ्रेश वालों को, क्योंकि मार्च से पहले क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि मार्च तक तो आपको टाइम लगेगा। ठीक।